इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करते थे हम लोग कि क्या थे, तो जरा समझ लेते व्हाट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करके। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबिड टू बी मेड। फॉरबिड मतलब क्या, तो हम लॉ ने मना किया हो कि आप ये बना ही नहीं सकते। तो कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स। इन्फोर्स मतलब क्या बेटा, कोर्ट इसको इन्फोर्सिबिलिटी मतलब वैलिडिटी नहीं देना, सपोर्ट नहीं करता। तो कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो मना है, लेकिन किसी का खून करना इलीगल है, लेकिन वो खून की साजिश में शामिल होना वो भी क्या हो जाएगा, इलीगल। मतलब मर्डर कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो मर्डर के वेपन प्रोवाइड कर रहा है। तो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या बेटा, कि इससे संबंधित जितने हैं उसको भी कोर्ट इन्फोर्सेबल मानेगा नहीं। All illegal agreements are void, but all void agreement are not necessarily क्या बेटा illegal। मतलब सर क्या सीन है, तुमको बताता हूँ कि सर उन्होंने कहा कि आप किसी का मर्डर करने का सुपारी ले रहे हो, तो ये लीगल है कि इलीगल है बेटा, लीगल। और अगर ये इलीगल है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, void। तो जितनी भी चीजें इलीगल है वो क्या होती है, void। लेकिन सर ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 15 साल के बच्चे के साथ, तो ये क्या नहीं है, मेजर नहीं है, ये माइनर है करके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बट ये इलीगल नहीं है। तो समझा, आपने कहा कि जो वॉइड है वो इलीगल होगा जरूरी नहीं है, लेकिन जो इलीगल होगा वो क्या रहेगा, वॉइड। लाइन आ गया, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। Despite this, इसके बावजूद there is a similarity between them is that in both cases they are void of initio। मैंने बोला था ना एक शब्द आएगा void of initio, मतलब क्या, स्टार्टिंग से ही वो void है। सर इसका अपोजिट क्या रहेगा void of initio का, मतलब जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तब मेरा फैक्ट्री था, कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड था, लेकिन फैक्ट्री को आग लगी, और फैक्ट्री को आग लगने के बाद वो चीजें बन सकती ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो गया, वॉइड। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त वैलिड रहते हैं, बाद में वॉइड होते हैं कुछ घटनाओं की वजह से। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट पहले वो इलीगल हो या माइनस कॉन्ट्रैक्ट वाला हो, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बोथ केसेस क्या रहेगा, वॉइड ऑफ इनिशियो। मतलब शुरुआत से ही क्या रहेंगे, वो वॉइड रहेंगे, उनका वैलिडिटी कभी आएगा ही नहीं एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। समझा वाले एवरीबॉडी, यस। Contracts that immoral or opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, if I agree with S to purchase brown sugar, इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट। सब लोग ड्रग्स की बात कर रहे हैं, शुगर की बात नहीं कर रहे, बेटा कौन सा शुगर है वो, ब्राउन शुगर। मतलब अगर ये ड्रग्स अपनी गांजा ऐसे कुछ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लीगली बैन है, इलीगल चीज है, तो वॉइड रहेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन जी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज क्या रहेगा, वॉइड। ऐसी कोई भी एग्रीमेंट, अच्छा आपको पूछा जाएगा वॉइड एग्रीमेंट मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन जी, an agreement not enforceable by law, this is known as क्या, void contract। जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा void का, void agreement तो कॉन्ट्रैक्ट void that has specified various factors due to which agreement may be considered as a void agreement। one of these factor is क्या बेटा, one unlawfulness or of object and unlawfulness of क्या, consideration of the contract, that is illegality of the contract which makes it void। The illegal and void agreement differs from each other in the following respect। आपको पता है illegal agreement अलग हो सकता है और फिर void अलग हो सकता है। सारे illegal agreement by default क्या हो जाएंगे, void, लेकिन सारे void क्या नहीं हो गए, illegal नहीं हो गए। तो देखते हैं चार पॉइंट है स्कोप। void agreement is not necessarily illegal। जरूरी नहीं कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो इलीगल हो, बट इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज नेचर नॉट फॉरबिडन अंडर द लॉ। लॉ ने डायरेक्टली मना नहीं किया, कुछ प्रिकॉशन रखने को कहे। जब भाई बंदा कि शॉर्ट नहीं तो रुक जाओ बाद में कॉन्ट्रैक्ट करना, बट इलीगल एग्रीमेंट तो डायरेक्टली क्या है, फॉरबिडन अंडर द लॉ। स्ट्रिक्टली इसको एक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। punishment, parties are not liable for any punishment under the law, but अगर illegal किया parties to illegal agreement are liable for punishment। कोलैटरल मतलब उससे संबंधित है ना, मैंने मर्डर किया, ये मेन एक्टिविटी, लेकिन मर्डर करने के लिए मैंने वेपन लिया, ये कौन सा हो गया, कोलैटरल।
मर्डर करने के लिए हुआ ना वो, किसी को किडनैप करना है तो कुछ तो रुमाल पे कुछ तो ये डालते, क्लोरोफॉर्म या कुछ तो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं उसका, है ना, ऐसे लगा तो बेहोश हो जाता हूँ। अभी क्लोरोफॉर्म बेचने वाला भी ये कॉन्ट्रैक्ट भी, इसको क्या बोलेंगे, मेन कॉन्ट्रैक्ट से जो जुड़े हुए उसे क्या कहेंगे, कोलैटरल। सो कोलैटरल एग्रीमेंट, it is not necessary that agreement collateral to void agreement may also be क्या void, it may be क्या valid। मतलब सर कि अगर ये बंदा, एक बंदा क्या कर रहा है सर, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस बंदे का और माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड। लेकिन इस माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसने क्या किया था, किसी एक बड़े बंदे की हेल्प ली थी या इससे कुछ चीजें खरीदी थी, तो इन दोनों का जरूरी नहीं कि वॉइड ही हो, ये क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। तो कोलैटरल टू वॉइड, इट नॉट नेसेसरी कि वो वॉइड ही रहे, इट मे भी क्या हो सकता है, बट अगर इलीगल एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट आर ऑलवेज वॉइड। कि सर अगर कोई मर्डर है, बॉम्ब ब्लास्ट है, ऐसे कुछ गलत एक्टिविटी है, उसका मेन तो इलीगल तो है ही, लेकिन उसके साथ वाले जितने भी कोलैटरल है क्या हो जाएंगे, वॉइड। किसका कोलैटरल वॉइड होता है, मतलब इलीगल एग्रीमेंट का कोलैटरल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वॉइड। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट का कोलैटरल हो सकता है क्या हो, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझिए बेटा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है इसका क्या, अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा किसका पढ़, कल जो हमने सॉल्व किया था, valid, void, voidable, illegal, unenforceable contract. What is unenforceable contract? Let's, sir, unenforceable contract क्या सीन है जरा समझते हैं। Unenforceable contract, where a contract is good in क्या बेटा, substance, but because of the some technical defect, absence in writing, barred by limitation, etc., one or both the parties cannot sue upon it. It described as unenforceable contract. ये समझाने के लिए मैं तुमको एक पॉइंट पे लेके जाता हूँ, एक कंसेप्ट पे लेके जाता हूँ। जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा रहा था तब ये एक्ट मैंने पूरी तरीके से बच्चों को तब समझाया था, उससे पहले मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती थी। बट जब अपना नासिक में सीएस का ब्रांच है, सीए का ब्रांच है ना, तो सीएस इंस्टीट्यूट इधर ही है अपने बी बाजार के पीछे, राइट, तो वहां पे फाउंडेशन और सीएस वर्कशॉप के सामने फाउंडेशन और सीएस एग्जीक्यूटिव के क्लासेस है, तो उनको ना बहुत बड़े लेवल पे लॉ है और अच्छे अच्छे लॉ है। एक लॉ है जिसका नाम है विच एक्ट द लिमिटेशन। कौन सा एक्ट बेटा, लिमिटेशन एक्ट। अब लिमिटेशन एक्ट के अंदर क्या होता है कि सपोज दो पार्टी, दो पार्टी, एक है सपोज सेलर और एक क्या बेटा, बायर। तो ये सेलर जो है इसने उधार पे गुड्स दिए बायर को और 1 लाख रुपए के गुड्स दिए, कितने के, 1 लाख। अगर बायर पैसा नहीं देता है तो क्या सेलर उस पर केस कर सकता है, या अनपेड सेलर है ना, यस सर कर सकता है, स्यू कर सकता है। लेकिन सीन क्या हो गया बेटा, लेकिन सीन क्या हो गया समझिए, सीन ये हो गया सर कि 3 साल गुजर गए और सेलर ने कुछ बोला ही नहीं। तो एज पर लिमिटेशन एक्ट अगर 3 साल तक आप अपने पैसे नहीं मांगते हो तो वो क्या हो जाता है बेटा, टाइम बार्ड। क्या हो जाता है बेटा, टाइम बार्ड। टाइम बार्ड मतलब अब आप उससे लीगली पैसा मांग सकते नहीं, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कोई विशेष नहीं, 3 साल तक हम आपको टाइम दे रहे कि आप पैसे मांगो, उसको हिंट दो, वॉट एवर। 3 साल तक अगर पैसा रिकवर नहीं किया तो एक डेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाइम बार्ड, एज पर विच एक्ट, लिमिटेशन। तो 3 साल तक तो एक कॉन्ट्रैक्ट था, इन्फोर्सेबल भी था, लेकिन 3 साल बाद ये क्या हो गया, टाइम बार्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अनइन्फोर्सेबल। अभी एक दो पार्टी एक दूसरे पे क्या नहीं कर सकते, स्यू मतलब केस नहीं कर सकते। ना समझे क्या क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले वेट कर, देखो ना टाइप्स हम पढ़ते तो टाइप्स में हमको क्या समझ में आता है सर, टाइप्स में हम देखते हैं क्या बोला इन्होंने, अनइन्फोर्सेबल क्या कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट था अब वो क्या हो गया, अनइन्फोर्सेबल। एग्जांपल, A bought goods from B in 2015 but no payment was made till 2019। कितने साल हो गए, और लिमिटेशन एक्ट से कितने साल तक पैसा मांगते हैं, 3 साल। और जो टाइम आगे चला गया उसको कौन सा बार बोलते हैं, टाइम बार। B cannot sue for the payment in 2019 at
इट हैज क्रॉस कितना बेटा 3 years। अब ये यहाँ पे दिया नहीं लेकिन तुमको पता ना कौन सा एक्ट में मेंशन है लिमिटेशन एक्ट कि 3 साल तक पाना। इट हैज बीन क्रॉस 3 years एंड बार्ड बाय विच एक्ट लिमिटेशन एक्ट। अ गुड डेट बिकम्स क्या अनइंफोर्सेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 years एंड बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। तो अभी मैंने बहुत अच्छे से समझा है, पेपर आएगा तो लिखना पड़ेगा, फिर बोलना होगा सर तो लिखा है। तो अगर लिख से नहीं आया तो तुम्हारा एफर्ट कम है। टाइम बार तो मैंने बताया कि क्या अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप ये एग्जांपल भी लिखोगे तो अच्छी तरीके से। अब आपके 5 टाइप खत्म हो, ऑन 5 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ क्या कितने थे बेटा बताओ तो वैलिड वॉइड वॉइडेबल इलीगल अनइंफोर्सेबल। इलीगल समझा, इलीगल का अपना एक डिस्कशन। हर इलीगल एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है वॉइड, लेकिन वॉइड इलीगल रहेगा ऐसे जल्दी नहीं है। ओके तो वॉइड तो वॉइड रहेगा लेकिन इलीगल रहेगा ऐसे जल्दी। कोलैटरल ऑफ इलीगल ऑलवेज वॉइड, लेकिन वॉइड के कोलैटरल में भी क्या हो सकते हैं ऐसे पॉइंट। ऐसा बोलना कि वो वॉइड वैलिड रहेगा ऐसे पॉइंट नहीं रखो। ओके इस अभी मैंने बताने का अभी आपका काम है, कल सुबह अगर उठोगे मतलब मेरा आज टाइम नहीं मिला तो कल थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ रहा है। यस ना अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बेटा नाम ही पहले क्या पढ़ा वैलिड, फिर क्या पढ़ा वॉइड, फिर क्या पढ़ा वॉइडेबल, फिर क्या पढ़ा इलीगल। अब अनइंफोर्सेबल नाम ही मैंने क्या देते अनइंफोर्सेबल देते ना, अब इसको सपोर्ट ही नहीं करने। अबे वॉइड के बाद मतलब आप वॉइड बोलो या कुछ भी बोलो लेकिन वो कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन इसका मेन नाम क्या जो बनाया था वॉइड था, बनाया था वॉइड था क्या, बनाया था क्या वैलिड। ये क्यों किस चीज की वजह से केस नहीं कर सकते वॉइड इसलिए नहीं, किस चीज की वजह से अनइंफोर्सेबल बाय क्या अनइंफोर्सेबल। ये पॉइंट समझे। अब ऑन द बेसिस हम देखेंगे अब फॉर्मेशन कितने टाइप है 4 एक्सप्रेस इम्प्लाइड और डायरेक्ट अगर बताओ तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जो रिटन और स्पोकन। इम्प्लाइड अगर बोलूं तो जो ना तो रिटर्न है ना तो स्पोकन है, ना तो मैंने कुछ बोला ना तो मैंने कुछ लिखा, वो बाय डिफॉल्ट एक्शन से होता है। एग्जाम्पल है कि यहाँ पे दिया हमने रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो अपना लगेज मतलब आपका जो सामान है वो उतारते हो, कूली उनके रेड ड्रेस में जो भी रहेगा आते हैं सामान उठा के लेके जाते हैं और आप कुछ नहीं बोलते हो। तो आपका कुछ न बोलना आपका एक्सेप्टेंस था, उसका लगेज उठाना उसका क्या था ऑफर था। उसने लगेज उठाया ऑफर, आपने कुछ नहीं बोला एक्सेप्टेंस, बिना बोले बिना कहे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और ई कॉमर्स हम देख लेंगे ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा ये फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्या फॉर्मेशन। बहुत सिंपल है चलो देखते हैं। On the basis of formation beta express contract, a contract would be an express contract if terms are expressed by the beta words on in writing। मतलब भाई बार शब्दों द्वारा या लिखित केस में अगर उसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। Section 9 of the Act provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in words or promise is said to be express। A tells B, tells मतलब बोला on telephone that he offered to sell his house for 2 lakh and B in reply informed A that he accept his offer। This is an express का बेटा। अब हम आपको समझना बहुत डिटेल में मत जाना, आप बोलोगे सर ये तो इमूवेबल है ना, ये तो राइटिंग नहीं है ना, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है कि एक्सप्रेस मतलब इधर राइटिंग और क्या रहेगा वर्ड, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, लोगों की भावना एक दूसरे तक पहुंचती है। व्हाट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट come into existence by what बेटा implication, मतलब उनके एक्ट के थ्रू ही एग्जिस्टेंस में आता है। most often मतलब क्या बराबर बहुत बार most often the implication is by action और क्या बेटा conduct of the party और course of dealing between them। ये 3 वर्ड है जो किस तरह का व्यापार कर रहे हैं इस पे हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। Section 9 of the Act contemplates such an implied contract which is less than so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in क्या बेटा word the promise is said to be implied। बिना शब्द कहे बिना कुछ लिखे जो प्रॉमिस हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं implied। वेरी पुली, पुली का स्पेलिंग देखिए ना COOLI, बच्चे लिखता है इसे पुली।
बिल्कुल मतलब ढोकले तो क्या लिख रहा है, क्योंकि तो बहाना पता है कि पुली बोलते, लेकिन लिखते कैसे बोले वो नहीं आता, एग्जांपल लिखने ऊपर से बेटा वे पुलिस इन यूनिफॉर्म, ये बहुत जरूरी, यूनिफॉर्म मतलब आपको दिख रहा है ना कि इसका काम है। When police in uniform pick up the luggage of क्या A to be carried out of the railway station without being asked by A, without being asked मतलब उसको पूछा कि नहीं पूछा, नहीं पूछा, without being asked बिना पूछे लगेज उठा लिया। A ने उसे डिनाई किया कि अलाउ किया, A allows him to do so. It is a which contract? Implied contract, and A must pay for the service of the pulley detailed by him. तो ये बहुत जरूरी है सर कि यहाँ पे आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि इस केस को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे बेटा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे बोलो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये ना इसीलिए मैंने तुमको भी एग्जाम्पल दिया था ना कल, वेल्थ वाला, 11वीं को वेल्थ सिखाया। तो वेल्थ में वो कर्टन लगा लो ना प्लीज, तो सर सीन क्या है कि ये कूली है, ये आया रेड ड्रेस, मतलब इनका वो ड्रेस था। अब इसने चाचा भी उतरे, आंटी भी उतरे, ये 10 नहीं कितना 60 साल बाद ये अपना यश है, ये लुड्डे ये गए और ये चाचा ने जो पिक के बैग लेके गए थे, क्या करने के क्या, ये भाई ने एक उठाया, दो उठाया, बोले रुको ये इधर खाली डाल दिया। तो ठीक है, अच्छा है, कितने जमाना कितना सुधर गया, सत्युग चालू हो गया, बुड्ढों की मदद कर, और ये मदद करा कि पैसे लेने, इसको लगा मैंने बोला नहीं, इनसे उठा लिया, इसने लगा अच्छा बेटा भगवान को फिर डाल, ये गया 10 मिनट दूर और रख दिया, बोले निकालो 1000 रुपए। इसने कुछ बोला नहीं, इसने भी कुछ बोला नहीं, लेकिन इन्होंने और रखा, इसने बोला ठीक है ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, सब लेके जाओ। तो ये बिना बोले जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसको क्या बोलेंगे अपन, राइट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, राइट कॉन्ट्रैक्ट। तो विदाउट वर्ड, तो हमेशा इम्प्लाइड रहेगा ऐसा जरूरी नहीं, अगर बोल दिया तो बात वो एक्सप्रेस हो जाए। तो हमेशा कुली आएगा तो इम्प्लाइड मत बोल, बहुत बार कुली भाव भी करते हैं, तो अगर उन्होंने भाव किया तो ये इम्प्लाइड रहेगा, नहीं वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है, और एग्जाम्पल ऐसा था कि इसने कुछ बोला नहीं ना, तो इसने कुछ, ठीक है, तो इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे बेटा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे। ठीक है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये टैसिट ना किसके पार्ट में आ रहा है, देखो अपने 4 टाइप, कितने हैं, 4, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और ई। तो 4 ही है, लेकिन एक टैसिट कहाँ पे आ रहा, इम्प्लाइड। तो भावना याद रखना कि टैसिट किसका पार्ट आ रहा है बेटा, इम्प्लाइड का पार्ट, क्योंकि 5वां पार्ट अच्छा 5 लिख के आ जाए। ठीक है, द वर्ड टैसिट मीन क्या बेटा, साइलेंट, इसका मतलब ही होता है साइलेंट। Tacit means tacit contract are those that are inferred through the conduct of parties without any word spoken or क्या written. A classical example of tacit contract would be when cash withdrawn by customer of bank from the automatic teller machine. तो ये क्या हो गया, tacit contract का एग्जाम्पल, जहां पे तुम जाते हो एटीएम में, टाइप करते हो, पैसे लेते हो, उसने पैसा दिया, तुमने पैसा दिया, आ गया एटीएम से हटा पैसा, जैसे बोलते नहीं आपका कोई संबंध नहीं। अब another example of tacit contract is where the contract is assumed to have been entered when the sale is given effect to the fall of hammer in auction sale. It is not separate from the contract but fall within the scope of what बेटा implied contract। मतलब अभी तुम बहुत बार क्या करते हो कि वो आईपीएल में तुमने देखा रहेगा कि वो आवाज नहीं बोलते सर मेरे को बेचो, उसी पैसे वो कुछ तो ऊपर करते हैं, मतलब हम इंटरेस्टेड है या हम इंटरेस्टेड है ऐसे, तो वो भी फैमर वाला 1 2 3 कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसने नॉक कर दिया बिना कुछ बोले। जिसको चाहिए था उसने बिडिंग को एक्सेप्ट किया, जिसको बेचना था उसने हैमर किया। तो ये 2 एग्जांपल है, ज्यादा अगर आपको नहीं एक्सप्लेन करते आया तो इतनी बातों को याद में रखने का कि जब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो इसका मतलब क्या है, और ये किसके अंदर आ रहा है, इम्प्लाइड के अंदर। और एग्जांपल किसका दे देने का, एटीएम, एक लिखा तो भी चलता है, अनदर एग्जांपल नहीं दिया तो चलेगा, एटीएम का एग्जांपल तो दे सकते हैं, फिर मशीन है बिना बोले। तो ये सब पार्ट है टैक्सिंग, इसका साइड और इसका इम्प्लाइड। विच कॉन्ट्रैक्ट बेटा, कॉल्सी कॉन्ट्रैक्ट। कॉल्सी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जरा ध्यान से समझो। कॉल्सी कॉन्ट्रैक्ट
A quasi contract is not an actual contract. यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक लेना है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? Quasi contract is not an actual contract, but it resemble अब क्या बेटा कॉन्ट्रैक्ट। रिजेंबल मतलब उसके प्रतिबिंब है, उसके जैसा है, लेकिन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझाएगा, लिख जाएगा। What do you mean by quasi contract? A quasi contract is not an actual contract, but resembles a contract. It is created by law. Artificial person पता है? Created by law. Natural person अपना जन्म माँ के पेट से हुआ है। कंपनी का जन्म हुआ है नहीं, कंपनी को किसने बनाया? लॉ। अब मैं और सृष्टि कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, तो ये हमारी इच्छा से हम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो तुम तुम्हारी इच्छा से नहीं करोगे, वो क्रिएट कर दिया जाएगा बाय व्हाट? लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में। इट इज क्रिएटेड बाय क्या? लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो यहां तक आपको समझना। A quasi contract is not an actual contract, but it resembles a contract. It is created by law under such circumstances. The law create and enforce legal right and क्या obligation when no real contract exists. तो law कुछ right create करता है और कुछ क्या create करता है बेटा? Obligation. Law कुछ right create करता है और क्या कुछ करता है? कुछ obligation. Such obligation are known as, और किसको? राइट को नहीं, किसको? ऑब्लिगेशंस को क्या कहेंगे? quasi contract. In other words, it is a contract where there is no intention on the part of either party. किसी का कोई इंटेंशन था नहीं to make contract, but law ने क्या किया? impose कर दिया contract upon the party. पहले 10% quasi contract समझा क्या? मतलब टेक्निकल समझा, conceptually technical समझा कि quasi contract is not a contract. By क्या है? लेकिन quasi contract is not a contract. It is created by law. वो क्या डालता है? लॉ कुछ राइट्स एंड कुछ ऑब्लिगेशन। दैट ऑब्लिगेशन इज व्हिच कॉन्ट्रैक्ट? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टी का इंटेंशन रहता है? नहीं, लेकिन वो लॉ उसको बोलते तुमको कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड। फाइंडर ऑफ लॉस गुड मतलब क्या? जो खोए हुए गुड्स जिसे मिले उसको बोलते हैं फाइंडर, जिसको क्या खोए हुए गुड्स मिल गए। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर, और liability of person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of contract, even it is remotest sense. बहुत रेयर चांस है कि ऐसे कुछ होगा, as there is a neither offer an acceptance nor consent. These are said to be quasi contract. अब सर इन्होंने क्या बोला है, जरा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको कुछ मेरी तरफ से मैं ट्राई करता हूँ कि आप बाद में ना भूलो, लेकिन उसके बाद मुझे बोलना आपके सर याद नहीं रहता करके। एक चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इमेज अगर आई तो फाइंडर ऑफ क्या बेटा? लॉस्ट गुड्स। लॉस्ट आया गुड्स क्या है? इमेज अच्छा, एक कुछ और हो गया था। तो इसका क्या इमेज आएगा? आई डोंट नो, बट तो देखते हैं जो बोलता है इमेज आ जाएगा क्या। हाँ, आपको ऐसा कुछ तो कुछ है ना, मतलब ये किसी का पार्टी मिल गया, वॉलेट मिल गया, कुछ भी आपका गाड़ी की चाबी मिल गई, जो भी। तो इस केस में आपको जिम्मेदारी है कि आपको जिसका हो गया उसको लौटाना है, और ये आप पे ऑब्लिगेशन कौन डालता है? लॉ। तुम ऐसे बोल सकते कि मेरे को मिला, मैं बेच दूंगा, अभी मिर्जाला बेच देता, बचपन है क्या? दो झापड़ मारेंगे करके बचपन है कि जरा बेच देता। अब उसके गुड्स है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। फाइंडर ऑफ गुड्स क्या करना पड़ेगा? और लौटाना पड़ेगा। ये किसने बोला है? लॉ। तो ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय क्या है? लॉ, कि तुमको वो देना पड़ेगा, किसको? जिसका वो है। तो ये क्या हो गए? दो पार्टी हो गए, इनका कोई इच्छा था कि मेरे को मिलेगा, मैं इसको दूंगा नहीं, लेकिन किसने क्रिएट किया ऑब्लिगेशन? लॉ। पहला। दूसरा एग्जांपल क्या था बेटा? भूल गए सर अभी। दूसरा एग्जांपल क्या था? अगर गलती नॉनसेंस, बच्चों को बोला पढ़ के भी उनको नहीं मिल रहा है। वो बच्चे वाला दूसरा एग्जांपल आया, थोड़ा आके नीचे बोले क्या देख लो, अब पढ़ के समझ आ कि दूसरा है। अब ढोकले लोगे तो ठीक है कि अगर आपने फोन पे गूगल पे कर रहे हो, मैं बोला फीस भेजो, आपने बोला सर फीस क्या बात है, कितना 40 पता वाला बोलने का नहीं, फीस कितना ये लो, टाइम क्या पता, दूसरे नंबर को भेजना। मैं बोला आई ना गए, बोले फीस कटा, बोले क्या कि किसी और को चला गया। मैंने कहा मेरे को तो मेरे बैंक में आया नहीं, तूने फीस दिया नहीं,
बोले नहीं सर मैंने तो क्या नहीं लिखा, यहाँ पे क्या बोला नंबर सर चुकून 7699 होता, मैं 7899 डालते, मेरी गलती क्या नहीं। लेकिन अब इससे गलती से किसी और पर्सन को चले गए तो उस पर्सन को लौटाना ऑब्लिगेशन है ना बाय लॉ। तो वो लौटाना, इसको लौटाना, तो ये जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, गलती से बेच दिया, लॉ बोलेगा क्या आता है, बोलेगा कि पैसा उसका उसको वापस दे दे। ठीक है, तो इस केस में हम उसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का भावना। ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड बाय व्हाट मालिक लॉ। ये बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर आम्हाला पूर्ण कॉन्ट्रैक्ट संपून गेलं, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत है, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट है क्या, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा, बट क्या वॉल्यूम था। तो मैं नहीं बोल, तुम भी अग्री करोगे कि सीए डिफिकल्ट नहीं है, सीए का वॉल्यूम इतना है तो एक साथ याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बाकी तुम अगर बोलो ना सर यूनिट वाइज अगर ऐसे रहता ना, सीए एक एक चैप्टर का पेपर होता 2-2 दिन में, तो हम आराम से क्लियर कर। बट क्या होता है एक एक चैप्टर में वो पूरे बुक का एग्जाम, और फिर वो मतलब इसमें कैपेबिलिटी सबकी है, बट क्या होता है ना इफेक्टिवनेस सबका नहीं है, एफिशिएंसी सबका नहीं, और डेडिकेशन या डिसिप्लिन सबका नहीं। मतलब मैं बोलता ना कि तुम में से अगर मैंने कल परसों बोला था 4 बच्चे पास होंगे, अगर इस हिसाब से गए जो अभी चल रहा है उसी हिसाब से अगर चले, सुबह 4 बजे नहीं उठे या डेडिकेशन नहीं दिखाया, तो कुछ बच्चे कर रहे और बोलने की जरूरत नहीं, और तुमको ही मैं क्यों बताऊं, कुछ बच्चे तुम्हारी बैच में अच्छा कर रहे और हो गए। तो अगर वो तुम डेडिकेशन नहीं दोगे तो सीन ऐसा है कि तुमको जो उन 4 को आ रहा हो सबको आ रहा है, ऐसे नहीं कि तुम बाकी बच्चे एड़े हो, लेकिन वो 4 ना डेडिकेशन बनाए रख रहे हैं। 4 बजे उठना तो उठना, पढ़ना तो पढ़ना, तब जो टाइम पास बाकी बच्चे कर रहे हैं फोन तो थोड़ा कम यूज करना तो कम यूज करना। तो डेडिकेशन है उनका, रिवाइज भी हो रहा, कवर भी हो रहा है। जो एलएलपी तुम भूल चुके हो, तुम 4 में से 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिसने रिवाइज किया अभी पिछले वीक में टारगेट लेकर। अब तुम बोलोगे साला हमने तो किया नहीं, उनको टाइम नहीं मिला सर, उसको कैसे मिला मेरे को नहीं पता, सबके पास 24 घंटे उसके पास भी तो उसने किया। और मैं समझ रहे हो मालिक, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने अभी तक इतना पढ़ा है, तुमको ऐसे ही लग रहा है कि सर एकदम ही अवगढ़ है। अभी लैंग्वेज तो सर बाय डिफॉल्ट है, मतलब तुम पहले इंग्लिश पढ़ना चालू किया थोड़ी तुमको सिंपल लग रहा था, लॉ तुम 12वीं के बाद पहली बार पढ़ रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट है कि डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वो डिफिकल्ट लगना ही उसका काम है, लेकिन उसको सिंपल बनाए तुम्हारा काम। मेहनत करो, लिखो, डन हो जाएगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं, कंसिस्टेंसी रखोगे तो तुमको आज पता है तुम्हारा सीए का रिजल्ट एकदम 100% गारंटेड तुम पास, और 100% रिजल्ट भी लग सकता है इस बैच का, लेकिन 100% डेडिकेशन रहा तो तुम्हारे रिजल्ट तुम ही बना। ई कॉन्ट्रैक्ट, when contract is entered into by 2 or more parties using dash dash क्या electronic means such as email is known as e-commerce contract। इतना तो लिखते आ जाएगा, ये तो 12वीं में उसी में था, है ना। अरे ऐसी लैंग्वेज, अब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट का लैंग्वेज भी तुमको सिंपल लगेगा। कंपनी एक्ट अच्छे से कर लेना, सेल ऑफ गुड्स भी मैनेजेबल है, ऐसे नहीं कि बहुत अवगढ़ है करके। पार्टनरशिप लगा तुमको कि यार 19-20 ना, मतलब इजी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कचरा भर गया, डिफिकल्ट नहीं हो, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा इजी नहीं। लेकिन तुम अगर सेल ऑफ गुड्स का अनपेड सेलर अगर आप करो, पार्टनरशिप का लैंग्वेज तो और भी सिंपल है, तो अगर आप 12वीं का देखो तो कॉन्ट्रैक्ट और भी सिंपल लग रहा, सिर्फ पढ़ो अभी क्या। when contract is entered into by 2 or more parties using electronic means such as emails is known as e-commerce contract। in electronic commerce different parties person create network which are linked each to other network through क्या बेटा ED1, that is electronic data interchange। this help in doing business transaction using which mode beta electronic mode। these are known as EDI contract या तो साइबर कॉन्ट्रैक्ट या तो माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। अगर इतना जितना बोल देना करके, तो ऑन द बेसिस ऑफ आपने क्या देखे फॉर्मेशन, कितने कॉन्ट्रैक्ट थे 4, एक्सप्रेस इम्प्लाइड पॉजिटिव पॉजिटिव करेक्ट, इम्प्लाइड इम्प्लाइड में और एक था पॉजिटिव पॉजिटिव, समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, ठीक है। अब हम जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटेड एकदम फालतू, एक बार पढ़ोगे खत्म कर दोगे। क्या एग्जीक्यूटेड, द कंसिडरेशन इन द गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट forbearance when act is done or executed or forbearance is brought on record, then contract is said to be क्या executed contract। एग्जांपल क्या है, when grocer sells sugar on cash payment and it is executed contract because both the parties have done what they were to do under the कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे शुगर बेचो, हम आपको पैसा दें, उसने शुगर बेचा, इसने क्या किया पैसा दिया, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया, उसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट।
In executory contract, the consideration is reciprocal promise. Which promise बेटा? Reciprocal. ये वर्ड मैंने कहा था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में अब तू एक हफ्ते दे, एक हफ्ते काम खत्म कर, ठीक है? In executory contract, the consideration is reciprocal promise or obligation. Such a consideration is to be performed in what beta? Future only, and therefore this transaction are described as a which contract beta? Executory. एग्जीक्यूटेड का मतलब तो क्या है? कंप्लीट कर दिया। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है? कंप्लीट कर दिया। अब जो चीज भविष्य में होने वाली है वो कंप्लीट होगी क्या? वो तो भविष्य में कंप्लीट होगी, तो नहीं हुई इसको हम एग्जीक्यूटेड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी। इसलिए यहाँ पे क्या है? फ्यूचर। अब एग्जाम्पल, when G agrees to take the tuition of H, pre-engineering student था, from the next month, and H in consideration promise to pay कितना? G को 1000, गूगल पे नहीं है, G एक पार्ट है, उसको कितना देगा? 1000 पर मंथ। The contract is which contract? Executory, because it had to be carried out. पढ़ लिए? समझ लिया? मैंने बोला मैं अगले महीने से क्लास लूंगा, तो अगले महीने से पर मंथ 1000 रुपए फीस है ना, तो मैंने ना क्लास लिया ना तुमने फीस दिया, या मैं क्लास देते जाऊंगा तुम फीस देते जाओगे, लेकिन वो अगले महीने का फ्यूचर है, तो इसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? यूनिलैटरल और बायलैटरल आर काइंड्स ऑफ क्या बेटा? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सेपरेट टाइप। ये स्केच सब टाइप है, ये सेपरेट टाइप नहीं है। एग्जीक्यूटिव में एक क्या आ जाएगा? यूनिलैटरल, और एक क्या आ जाएगा? बायलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। एक ने अपना काम कर दिया है, एक का अपना काम करना बाकी है। इसको कौन सा बोलेंगे? यूनिलैटरल। एक ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, मैंने पूरा पढ़ा दिया, आपका फी जाना बाकी है, तो ये कौन सा हो गया? लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में यूनिलैटरल। एन एडवर्टाइजमेंट पेमेंट अबाउट 5000 टू एनीवन ऑफ हु फाइंड हिज मिसिंग बॉय। एडवर्टाइजमेंट किया कि जिस भी बच्चे को जिस भी को मेरा बच्चा मिलेगा वो लेके जाओ और देके जाओ मेरे को, और कितना लेके जाना? 5000 रुपए लेके जाना। As soon as we trace the boy, there came into existence which contract beta? Executed contract, because B has performed his share of obligation and it remains क्या बेटा? For M to pay amount of reward to B. This type of executory contract is also called क्या बेटा? Unilateral contract. बच्चा लाके दे दिया लेकिन पैसा देना बाकी। एक काम कंप्लीट हुआ, एक काम आता है। Which contract? यूनिलैटरल क्या? मतलब एग्जीक्यूटिव। चलो देखो, एक ने ही एग्जीक्यूट किया अपना काम, दोनों ने एग्जीक्यूट किया हुआ बायलैटरल। A bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of क्या? मेरा भी काम करना बाकी है, सभी काम करना बाकी है। A promise to sell plot B 1 lakh cash down, but B pays only क्या बेटा? 25,000 as earnest money. Earnest money मतलब सर बोलता है टोकन मनी बोलते हैं, मैं टोकन देऊन टाक बुक करायचे 1 लाख मध्ये विकणार आहे, पण तुम्हाला किती दिले? 25,000। बैलेंस कब देने वाला था? नेक्स्ट डे। On the other hand, A gives possession of plot to B and promise to execute the sales deed. Possession to देखा अपन sale deed नहीं किया। On the receipt of क्या? Full amount. The contract between A and B is which contract? Executive, because there remains something to be done on one side or both side? Both side. इसलिए उसको कौन सा बोलेंगे? Executory contract, and is also known as bilateral ex contract. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेटा? Bilateral. तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में तोड़ते क्या? यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल में क्या हुआ सर? दो पार्टी थी, एक पार्टी ने अपना काम कंप्लीट किया, एक ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। एग्जीक्यूटरी है, लेकिन ये क्या हो गया सर? ये यूनिलैटरल। सर बायलैटरल में क्या हुआ कि दोनों पार्टी है, लेकिन दोनों पार्टी ने अपना काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया। इसको क्या बोलेंगे? एक तो मैं एग्जीक्यूटरी बोलूंगा, नहीं तो डायरेक्ट क्या बोलूंगा? बायलैटरल। याद रखना, एग्जीक्यूटरी और आल्सो नोन एज क्या? बायलैटरल। तो बायलैटरल बोला तो एग्जीक्यूटरी की तरह दोनों बायलैटरल एग्जीक्यूटरी मतलब दोनों पार्टी काम करना बाकी है। तुम्हारा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट सवाल आया तो अच्छा है, लेकिन अगर केस स्टडी आया तो आपको समझना पड़ेगा, वो पूछेंगे मतलब केस। आई थिंक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में है कि नहीं, देखो कौन से टाइप का क्वेश्चन है पहले यूनिट के एंड में।
लेट के एंड में देखो कि क्या सवाल आपको पूछा है करके है करके। कहाँ पे explain the types of contract in the following agreement under the Indian Contract Act 1872 6 मार्क्स का सवाल आ जाएगा। क्या हुआ? A coolie in uniform pick up the luggage of A to carry it out of the railway station without being asked A. ये कौन सा contract है? Implied contract है। Obligation of finder of lawsuits written then to true owner कौन सी contract है? A contract with B, owner of the factory, for the supply of 10 ton of sugar, but before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Void contract समझ में आ रहा है क्या कि वो वैलिड void भी तो टाइप था, तुम वो causative ये मत बोलो, वैलिड void भी तो था ना भाई, उसका ये तो टाइप है, उसके तो बच्चे सब मतलब टीम में सब पार्ट थे हो, तो आग लग गई तो ये क्या हो गया void, पहले वैलिड था लेकिन बाद में क्या हुआ void, लेकिन क्या एक एक शब्द में नहीं लिखना है तुमको वैलिड void causative, वो क्या है वो बताना है, मतलब तुमको तब 6 में से 6 मिलेंगे, नहीं तो सर 3 2 ढाई में आवर जाएगा, तुम बोलोगे सर साहब एक घर पे आएगा तुम बोलोगे इधर तो टिक करेंगे सर, वाह 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 हम पास हो गए सर, हमको लगा था लॉ बहुत डिफिकल्ट जाएगा लेकिन ऐसे सवाल है हमने सब लिख दिया साहब एक ही साथ, वेरी गुड। उनका ये बोले इसको कॉज ही लिखा, नहीं इसको क्या लिखा इम्प्लाइड लिखा, इसको कॉज ही लिखा, उनको लिखना है व्हाट इज कॉज कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉज, sorry, what is implied contract? That's why it is implied. What is quasi contract? That's why it is quasi. That is valid or void contract. और बोलना कि पहले वैलिड था लेकिन बाद में क्या हो गया, समझा गया? यस डन। तो आज इतना करेंगे और अच्छे से पढ़ के हो सकता है मैं सरप्राइज टेस्ट कर दूंगा, हो सकता है बोलूंगा और बता दिया है तो ठीक है सरप्राइज रहेगा नहीं, लेकिन हो सकता है ना भी हो तो सरप्राइज हो जाए, लेकिन हुआ तो बोलने का नहीं कि तुमने बताया। ठीक है पढ़ के आओ, चलो बाय।